हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछली क्लास के अंदर जो है दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने जो दलहनी फसल लेके आया हूं वो है आपके सामने राजमा। राजमा की अपन यहाँ पे आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। राजमा को अपन फ्रेंच बीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच बीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका वानस्पतिक नाम जो है फेजियोलस वल्गेरिस। सबसे पहली बात, इसका वानस्पतिक नाम आपको बताना चाहिए, फेजियोलस वल्गेरिस इसका बोटनिकल नेम है। देन इसके कुल की बात करें, इसके फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली जो है लेग्यूमिनेसी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। और इसका उत्पत्ति स्थान जो माना गया है मैक्सिको माना गया है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं होगा तो भी चलेगा। तो राजमा फ्रेंच बीन जो है फेजियोलस वल्गेरिस इसका वानस्पतिक नाम है और यह लेग्यूमिनेसी फसल है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें बात करें तो इसमें प्रोटीन जो होती है 21.1% के आसपास जो है इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कंटेंट इसका 21.1% होता है। इसके बाद इसमें अंकुरन जो होता है इपीजियल प्रकार का, ऊपरी भूमिक प्रकार का जो है इसमें अंकुरन पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अब वैसे बेसिकली जो राजमा जो है आपका रबी सीजन की क्रॉप है, लेकिन रबी लेग्यूम्स के अंदर जो होता है हाइपोजियल होता है सिवाय राजमा के, इसलिए राजमा के अंदर जो है इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सीड जो होता है ऊपर आके जर्मिनेट होता है। प्लांट टाइप जो है C3 प्रकार का पौधा होता है और लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि यह रबी ऋतु की फसल है, यानी रबी के अंदर इसको कल्टीवेट की जाती है राजमा को, इसलिए इसका पौधा जो होगा लॉन्ग डे प्लांट की श्रेणी में आएगा, दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे की श्रेणी में आएगा, जिसको पुष्पन के समय 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागितीय फसल है और इसका फल प्रकार जो है फली होता है, पोड होता है, पोड के अंदर इसके फल का निर्माण होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पे इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि राजमा जो है रबी सीजन की फसल है और इसमें इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है, क्योंकि रबी जो लेग्यूम्स होती है उसमें बेसिकली जो जर्मिनेशन होता है वह हाइपोजियल प्रकार का होता है, सिवाय राजमा के। तो राजमा के अंदर कौन सा होगा? इपीजियल प्रकार का होगा। और खरीफ के अंदर मोस्ट ऑफ खरीफ लेग्यूम्स के अंदर जो जर्मिनेशन होता है वह इपीजियल प्रकार का होता है और उसमें सिवाय आपके अरहर के, तो अरहर के अंदर हाइपोजियल होता है। ये दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। इसके किस्मों की बात करें, कौन कौन सी इसकी किस्में हैं, तो बहुत सारी किस्में यहां पे दे रखी है। अंबर, हिम, मालवी राजमा, पूसा हिमलता, कंटेडर, पूसा पार्वती, OT1, अर्का कोमल, अर्का बोल्ड, अर्का कार्तिक, ये बहुत सारी वेराइटियां जो पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के लिए अलग अलग दे रखी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कंटेडर एवं पूसा पार्वती। कंटेडर एवं पूसा पार्वती आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी आती है अर्का कोमल। अर्का कोमल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी आती है अर्का सुविधा। तो ये जो चार वेराइटियां यहां पे आ रही है, कंटेडर, पूसा पार्वती, अर्का कोमल और अर्का सुविधा के बारे में आपको कंटेडर, पूसा पार्वती, अर्का कोमल और अर्का सुविधा, इन चारों वेराइटियों का केस आपको मालूम होना चाहिए राजमा के केस में, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन आता है, इसको किस प्रकार की मृदा चाहिए, तो दोमट मृदा इसकी खेती के लिए बेस्ट है। जलवायु की बात करें तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु, क्योंकि रबी के अंदर बोते हैं तो जलवायु जो होगी आपकी ठंडी ही रहेगी। देन तापमान की बात करें तो वृद्धि के लिए इसको तापमान 10 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। बुआई के समय की बात करें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये जो फसल है रबी ऋतु की फसल है, रबी सीजन में बोई जाती है, तो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा जो है इसके बुआई का उपयुक्त समय है। तो इसका सीजन आपको ध्यान होना चाहिए, कौन से ऋतु की फसल है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो राजमा जो है रबी ऋतु की फसल है। इसकी बीज दर कितनी लेते हैं, तो इसके बीज आकार में बड़े होते हैं, इसलिए इसकी बीज दर 100 से 120 किलोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता रखना है इसकी बीज दर 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर ली जाती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट वन आता है, इसमें उर्वरक की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन जो है 100 से 120 किलोग्राम और फास्फोरस जो है 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे बात करें तो राजमा की फसल काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसका माने इस फसल का, तो राजमा नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण नहीं करती है। जैसे आपको पता है कि राजमा जो है लेग्यूमिनोसी कुल की फसल है, और आप जानते हो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों की जड़ों के अंदर गांठें होती है और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण करती है
चाहिए, लेकिन राजमा एक ऐसी जो है दलहनी फसल है जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यह नहीं करती फ्रेंच बीन, और इसीलिए इसको सही नोड्यूलर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करने की वजह से। और इसी वजह से आपने यहां पे देखा कि राजमा में नाइट्रोजन जो है 100 से 120 किलोग्राम दी जा रही है। क्यों? क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती है, इसलिए आपको नाइट्रोजन अधिक देने की आवश्यकता है। और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आता है। पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि कौन सी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो राजमा है, जो आपको पता होना चाहिए, फ्रेंच बीन है, और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करने की वजह से नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देना पड़ता है, वो आपका 100 से 120 किलोग्राम है। और आपको पता है 100 से 120 किलोग्राम जो है यह राजमा की बीज दर भी है, सीड रेट भी है, और 100 से 120 किलोग्राम जो है राजमा के अंदर नाइट्रोजन भी दिया जाता है। तो ये जो फिगर है आपके दो जगह आ रहा है, बीज दर के केस में और नाइट्रोजन के केस में, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फसल का जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देन इसकी फसल की जो उपज की बात करें तो 15 से 20 क्विंटल उपज जो है इसकी पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो ये था राजमा के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वो अपन ने इस क्लास के अंदर देखने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।